गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11 व्यवसायिक अध्ययन में आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना 4th चैप्टर, जिसका नाम है व्यवसायिक सेवाएं। व्यवसायिक सेवाएं, आपने अभी तक व्यवसाय के विभिन्न स्वरूपों के बारे में जानकारी हासिल की थी। साथ ही साथ में आपने व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, इनका क्या अर्थ होता है ये जानने का प्रयास किया। साथ ही साथ निजी, सार्वजनिक और भूमंडलीय उपक्रम क्या होते हैं, ये अब तक हम अपने पिछले 3 चैप्टर्स में जाने। अब आप अच्छी तरह से जान चुके हैं कि व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, आर्थिक क्रिया होती है, उसके लिए साहस और जोखिम की आवश्यकताएं होती हैं, और किसी भी व्यवसाय संगठन के स्वरूप का निर्धारण करते समय हमें बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिन पर डिस्कशन करना होता है। सोच विचार कर अपने लिए उचित व्यवसायिक संगठन के स्वरूप का चयन करना होता है और उस स्थान का जहाँ पर आप व्यवसाय करने जा रहे हैं। अब आता है कि हम इस लेसन को, जो हम 4था चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं, व्यवसायिक सेवाओं, जैसे आप वस्तु और उत्पाद के बारे में तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उनका एक भौतिक स्वरूप होता है। जब भी अब कोई क्रेता किसी वस्तु की मांग करता है तो वह मूल्य चुकाकर उसके भौतिक स्वरूप में कोई वस्तु प्राप्त करता है और वो कर अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। लेकिन दिन प्रतिदिन के जीवन को हम बहुत गौर करके देखें तो हमारी कई आवश्यकताएं केवल वस्तु उत्पाद के भौतिक स्वरूप से ही संतुष्ट नहीं होती, बल्कि लोगों की कई ऐसी सेवाएं हम प्राप्त करते हैं जिससे भी हमें संतुष्टि प्राप्त होती है। जैसे हम सुबह उठते हैं और मान लीजिए हमें स्कूल जाना है तो हम स्कूल बस की सेवाएं प्राप्त करते हैं। आज हमें बाल कटाने हैं तो हम क्या करते हैं, पार्लर्स में जाते हैं, सैलून में जाते हैं, बाल कटाते हैं। स्कूल में जाते हैं तो विद्यालय में टीचर आपको शिक्षा देता है तो आप क्या करते हैं, एजुकेशन की सेवाएं प्राप्त करते हैं। अगर आप बीमार हैं तो डॉक्टर की सेवाएं तो अनायास आप बहुत सारी चीज़ें सेवाओं के रूप में प्राप्त करते हैं, जिससे आपको क्या होती है, संतुष्टि प्राप्त होती है, जिसके लिए आप मूल्य भी चुकाते हैं। ठीक है, तो इस पाठ के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि सेवाएं क्या होती है, सेवाओं की विशेषताएं क्या होती है, वस्तु और सेवाओं में क्या अंतर होता है, सेवाएं का क्या वर्गीकरण है, कितने प्रकार की सेवाएं होती है। फिर जो सेवाएं जिनको हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और देखते हैं, जैसे ई बैंकिंग है, बीमा है, आपके वेयर हाउसेज हैं, ये सब सेवाओं का ही रूप है जिसको हम इस पाठ के माध्यम से क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर एक बॉक्स है, बॉक्स में बताया गया है कि हम सब पेट्रोल पंप पे जाते हैं और पेट्रोल पंप से अपने स्कूटर, मोटरसाइकिल और जो भी ट्रांसपोर्टेशन के साधन होते हैं उससे हम पेट्रोल भराते हैं। आप इस पेट्रोल पंप के मालिक जो कि गांव के अंदर अपना व्यवसाय चलाता है, तो आप ये सोचते होंगे कि ये दूर दराज में बैठा हुआ व्यक्ति कहाँ से पेट्रोल डीजल लाता है, इसको पैसे चुकाने के लिए पैसे कहाँ से जुटाता है, किस तरह से ये अपने ग्राहकों से कम्युनिकेशन करता है, अपनी जो व्यवसाय से, जैसे पेट्रोल डीजल में जैसे आग लगने का खतरा होता है, इन जोखिमों से अपना बचाव कैसे करता है। तो ये सब प्रश्न जो आपके दिमाग में उठते हैं, इन सभी व्यवसायिक सेवाओं, ये सब का उत्तर आपको मिलेगा जब आप व्यवसायिक सेवाओं का अर्थ समझ लेंगे। पेट्रोल डीजल को तेल शोधन कारखानों से पेट्रोल पंप तक मालगाड़ियों, टैंकर्स में, जैसा कि आप जानते हैं रेलवे में आपने बड़े बड़े गोल गोल बहुत सारे टैंकर्स देखे होंगे, और बसें, ट्रकों के रूप में भी टैंकर्स चलते हैं। वो क्या करता है, जहाँ से ये बनता है और जहाँ पर ये बिकता है उस स्थान तक पहुँचाने में आपकी क्या करते हैं, मदद करते हैं। यानी हम किन सेवाओं का फ़ायदा उठाते हैं, परिवहन सेवाओं, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का। ठीक है, दूसरी चीज़ है, अब भारत के इतने सारे नगर हैं, वहाँ पर बहुत सारे तेल के डिपो, क्योंकि देखिए तेल बनता कहीं है और तेल बिकता अराउंड द इंडिया या अराउंड द वर्ल्ड, सब जगह बिकता है। आप देखिए विदेशों से, जब भारत में तेल नहीं हुआ करता था तो अरब कंट्रीज से भी तेल लाकर बेचा जाता था। तो आप सोचिए कि एक विदेश से किस प्रकार से, यानी अरब कंट्रीज़ में तेल के बहुत शोधक कारखाने लगे हुए हैं, वहाँ पर तेल बनता है और बिकता भारत में है, भारत के गाँवों में, दूर दराजों में बिकता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप एक दिन में तो पूर्ति कर नहीं सकते कि मैंने मांगा और आपने दे दिया। तो आपको क्या करता है, साल भर वस्तु की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसका स्टोरेज यानी संग्रहण भी करना पड़ता है। तो आप एक और सर्विस का भुगते हैं जिसे हम कहते हैं स्टोरेज या भंडारण की सेवाएं।
अब आता है कि आवश्यकता पड़ने पर पेट्रोल पंप के स्वामी ग्राहकों को, बैंकों को, डिपो से संपर्क करता है। तो संपर्क कैसे करोगे, यानी आपको क्या चाहिए कि संप्रेषण सेवाएं, संचार सेवाओं का उपभोग करोगे, जो आप टेलीफोन, कंप्यूटर्स, ईमेल, नेट इनसे सब आप संपर्क करते हैं। तो कहने का मतलब है आप तीसरा एक स्वरूप और होता है जिसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन सर्विसेज, है ना। इसके बाद में आता है कि आप जब पेट्रोल डीजल मंगवाते हैं तो आपको पेमेंट्स भी करने होते हैं। कई बार आपको अधिक स्टॉक करने के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट भी करना होता है। तो आपके पास ज़रूरी थोड़ा ना सारा पैसा आपको धन जुटाने की आवश्यकता होती है। आप तो स्वयं के लगाते हैं पैसा, या आप पैसा उधार लेते हैं। तो उधार लेने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, वित्तीय संस्थाओं और बैंकों से काम करना पड़ेगा। तो एक और फैसिलिटी जिसको हम बोलते हैं बैंकिंग सेवाओं का भी उपभोग हम करते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं बिज़नेस तो वैसे ही साहस और जोखिम का दूसरा नाम है। जोखिम तो बिज़नेस में हमेशा ही होती है। और पेट्रोल डीजल की बात करें तो ये तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें आग लगने का खतरा भी बहुत रहता है। तो आपको अपने माल की और जान की सभी की सुरक्षा करने के लिए किस पर आश्रित रहना पड़ता है। तो आपको सुरक्षा के लिए एक और सर्विसेज जिसको हम बोलते हैं इंश्योरेंस सर्विसेज, उसका भी उपभोग करना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कि कहने का मतलब है कि पेट्रोल डीजल उपलब्ध कराना एक सिंगल बिजनेस था, यानी एकल व्यवसाय का एक स्वरूप था, परंतु वास्तव में विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं का ये साझा परिणाम है। इन सेवाओं का उपभोग तेल शोधन कारखानों से पूरे भारत में फैले प्रत्येक विक्रय बिंदु पेट्रोल पंपों तक पेट्रोल डीजल पहुंचाने की प्रक्रिया में किया जाता है। यानी हम जब कोई भी चीज़ का उपभोग करते हैं तो आप नहीं जानते कि अनायास कितनी प्रकार की सेवाएं उसको हमारे यहाँ तक उपभोग हेतु पहुँचाती है। तो आज हम यही पढ़ने जाएंगे इस लेसन के माध्यम से कि ये सेवाएं क्या होती है, ये किस तरह से डिफरेंट होती हैं प्रोडक्ट से। ठीक है, यहाँ एक परिचय दिया गया है आपका, उस परिचय को मैं थोड़ा पढ़ देती हूँ कि सभी लोग व्यावसायिक गतिविधियों से रोज़ अपने दैनिक जीवन में वास्ता पड़ता है। व्यवसायिक गतियों के जैसे हम एक स्टोर से आइसक्रीम खरीदते हैं, जलपान घर में जाके आइसक्रीम खाते हैं, सिनेमा घर में पिक्चर देखते हैं, वीडियो कैसेट्स खरीदते हैं, स्कूल के लिए बस का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये सभी क्रियाओं का विश्लेषण करेंगे तो क्रय करने, खाने में, देखने में, सब में हम क्रय करते हैं। लेकिन क्रय करने और पट्टे में लेने में क्या होता है, अंतर होता है। सभी में एक समानता है, वह है कि किसी वस्तु का क्रय किया जाता है तो दूसरे में सेवाएं क्या की जाती हैं, प्राप्त की जाती है। लेकिन वस्तुओं और प्रदत्त सेवाओं में अंतर अवश्य होता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति है वो सेवाएं, अनभिज्ञ व्यक्ति के लिए सेवाएं क्या होती, अमूर्त होती है, जो दिखाई नहीं देती हैं। कहते हैं ना, एक तो भौतिक स्वरूप होता है जिसे हम छू कर देख के पहचान सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका उपभोग करते हैं वो हमें दिखाई और सुनाई नहीं देती हैं, बट उसका भी कोई मूल्य होता है। तो सेवाओं में क्रय की गई कोई आपको भौतिक वस्तु प्राप्त नहीं होती, लेकिन हम उसका उपभोग कर कर संतुष्टि प्राप्त करते हैं, उनको हम कहते हैं सेवा। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आपके बुक में दिया कि एक डॉक्टर के पास जाते हैं, हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें क्या आता है, कोई चीज़ थोड़ी देता है। डॉक्टर हमें देखता है, सलाह देता है कि आपको ये दवा खानी चाहिए, इस तरीके से रहना चाहिए, और उसके बदले में हम उसको फीस चुका के आते हैं। तो आर्थिक क्रिया है, आपको सलाह दे रहा है, कोई भौतिक वस्तु तो आप प्राप्त नहीं कर रहे। तो ये जो चीज़ दे रहा है उससे हम ठीक हो रहे हैं, यानी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो ये जो सेवा उसके द्वारा आर्थिक दी गई है आपको, वो क्या है, अमूर्त होती है। सेवा देने वाला और उपभोक्ता के बीच किसी वस्तु का आदान प्रदान नहीं हो रहा, बल्कि सेवा का आदान प्रदान। तो सेवाएं क्या है, मैंने अंडरलाइन भी की हैं यहाँ पे, ध्यानपूर्वक आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सेवाएं वो है जिनको अलग से पहचाना जा सकता है, जो अमूर्त होती है, जो किन्हीं आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। ये आवश्यक नहीं है वे किसी उत्पाद या अन्य सेवाओं के विक्रय से। समझ में आया, सेवाएं क्या होती है, अमूर्त होती है, लेकिन आर्थिक क्रियाओं का परिणाम होती है, जिसको प्राप्त करके हम क्या करते हैं, संतुष्टि को प्राप्त करते हैं, जिसके लिए हम क्या करते हैं, मूल्य चुकाते हैं, जो हमें दिखाई नहीं। अब आता है वस्तुएं क्या है। वस्तुएं होती है भौतिक पदार्थ जिसका एक फिजिकल एक स्वरूप होता है, रूप रंग आकार होता है, जो किसी न किसी रूप में क्रेता मूल्य के बदले प्राप्त करता है, यानी क्रेता को सुपुर्द की दी जाती है, अर्थात उसके मालिकाना स्वामित्व का हस्तांतरण उसके अंदर विक्रेता द्वारा किसको किया जाता है, मूल्य चुकाने वाले क्रेता को किया जाता है। वस्तुओं से अभिप्राय सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के पदार्थ और वस्तुएं हैं से होता है, जिन्हें हम वाणिज्य और व्यापार का प्रयोग जिसमें हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आज हमने समझा कि सेवाएं क्या होती है, वस्तुएं क्या होती है। हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में
नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सेवाओं की प्रकृति के बारे में कि उसमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। आप सभी ध्यानपूर्वक पढ़ें, नोट्स रेडी करें, कीप सेफ, स्वस्थ